नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक रोजगार विद केडी। दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा एक नई वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस वैकेंसी का इंतज़ार आप लोग काफ़ी समय से कर रहे होंगे, जिसका नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करेंगे इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या आपकी एज रहने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी वैकेंसीज़ की। तो जैसे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, जिसके अंदर टोटल 13 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है। फिर बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की। इसके अंदर टोटल 66 वैकेंसीज है। 30 यूआर की है, 6 ईडब्ल्यूएस की है, 17 ओबीसी की है, 9 एससी की है, 4 एसटी की है और 1 इसके अंदर जो कि पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आती है, ए कैटेगरी की उसकी है। इसके बाद में बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके अंदर टोटल 4 वैकेंसी है और चारों यूआर में है। वो एक अलग है जो एक कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी में है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस तीनों पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के अंदर आपको बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे आप इंजीनियरिंग की हुई हो बैचलर में, या फिर टेक्निकल एंड फायर इंजीनियरिंग, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप एलिजिबल है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए। नो एक्सपीरियंस, तो इसके अंदर एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। सेकंड जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, जिसके अंदर ग्रेजुएट एंड एमबीए और इक्विवेलेंट, या आप ग्रेजुएट और एमबीए होने चाहिए, या फिर इसके समकक्ष 2 साल की ड्यूरेशन का होना चाहिए, विथ स्पेशलाइज्ड इन एचआरएम, एचआरडी, पीएम एंड आईआर, लेबर वेलफेयर। स्पेशलाइज्ड का मतलब इन चीज़ों में आपको स्पेशल होना चाहिए, आप इन चीज़ों में। नो एक्सपीरियंस, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। थर्ड नंबर की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इन इंग्लिश, विथ इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी अदर सब्जेक्ट विच हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। सीधी सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस है। ट्रांसलेशन रिलेटेड टू ग्लोसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लेक्चरर। 2 साल का एक्सपीरियंस किस में? ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन किसका? हिंदी टू इंग्लिश का, इंग्लिश टू हिंदी का। समझ में आ गया होगा आपके। नीचे लिखा है ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन आफ्टर एक्वायरिंग द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। सीधी बात यह है, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कब का? जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, जो डिग्री मांगी गई है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर नोट लगा के और लिखा हुआ है इसके अंदर, उसकी भी बात कर लेते हैं। डिग्री डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एपेक्स इंडक्शन, आईआईटी, आईआईएमएस, एक्सएलआरआई, टीआईएसएस, ईटीसी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपकी डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क, पास मार्क ऑफ इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री एंड आल्सो फॉर पीजी डिग्री डिप्लोमा इंक्लूडिंग एमबीए। कैंडिडेट हैविंग बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एडिशनल क्वालिफिकेशन इन प्रेस्क्राइब ए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। बाद में बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो एज लिमिट आपकी इसके अंदर बताई हुई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, मैक्सिमम एज 27 साल है, वो भी 18/3/2025 से मानकर चलना है आपको।
रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल की छूट SC/ST, 3 साल की OBC नॉन क्रीमी लेयर को है, 10 साल की छूट है PWD कैंडिडेट को, और एक्स सर्विसमैन को छूट है वो अलग से है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/2/2025, 17 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट 18 मार्च रहने वाला है इसका, और टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके अंदर, विल बी अनाउंस ऑन AI वेबसाइट। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा कब आपका जो CBT है वो होने वाला है। इसके बाद में बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो इसके अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप B E1 लेवल, जिसके सैलरी है 40,000 -3%। इसके अलावा इसमें आपको अलाउंस भी दिए जाएंगे। अब कौन कौन से अलाउंस है? जो बेसिक पे, इसके अलावा DNS अलाउंस है, वो आपको 35% ऑफ बेसिक पे का DNS अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा इसके अंदर। अदर बेनिफिट भी मिलेंगे जैसे CPF, ग्रेजुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम और मेडिकल बेनिफिट, वो भी AI के रूल के हिसाब से मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कि अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो आपको बता दूं कि जो आपका OBC नॉन क्रीमिनल का सर्टिफिकेट है वो इश्यू ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए। ये बात आप याद रखना, अगर इससे पुराना है तो वो नहीं चलेगा। जिसमें डेट भी बिफोर 31/3/2025 से पहले का आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है एप्लीकेशन फ़ीस। तो वो आपकी रहने वाली है 1,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1,000 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।